तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इंडिया के नंबर 1 पॉलिटेक्निक चैनल रीशवा एकेडमी पर। और आज की क्लास में हम सभी लोग टोपोलॉजी पोपोलॉजी को खत्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे थोड़ी सी इंटरनेट के बारे में पढ़ने के लिए, क्योंकि टोपोलॉजी करते करते तो अब मैम भी थक चुकी हैं और आप भी थक ही चुके होंगे। तो हमें जल्दी से इस टॉपिक जो इसका लास्ट है उसको खत्म करना है, मेश टोपोलॉजी के बारे में। और फिर उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे किसकी तरफ, तुरंत इंटरनेट की तरफ। इंटरनेट के बारे में देखेंगे क्या होता है, कैसे काम करता है, और साथ ही में हम लोग ये भी देखेंगे कि आपके नेटवर्क यानी इंटरनेट की हिस्ट्री क्या थी। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा और साथ ही में नीचे कमेंट्स में बताते रहिएगा कि आपको क्लासेस में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो को बिना देर किए हुए। क्या था, मैंने आप लोगों को कल स्टार टोपोलॉजी बताया था। तो क्योंकि मैंने आपको स्टार टोपोलॉजी बताया था तो स्टार टोपोलॉजी सेंट्रलाइज्ड होता है, रिंग टोपोलॉजी सेंट्रलाइज्ड नहीं होता, इसमें आपकी स्केलेबिलिटी अच्छी नहीं होती। और क्योंकि स्टार टोपोलॉजी जो है वो सेंट्रलाइज्ड होता है, इस वजह से उसमें स्केलेबिलिटी अच्छी होती है। ठीक है ना, कंसंट्रेशन रखिए नहीं तो समझ नहीं आएगा। ओके ठीक है बेटा, कंसंट्रेशन क्या होता है, बहुत जरूरी है। चलो अब यहां पर हम लोग देखेंगे, ध्यान देंगे, सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि जो आपका स्टार टोपोलॉजी है ये सेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, ये एक तरफ से काम करता है, इसमें आपकी स्केलेबिलिटी अच्छी होती है, सारे काम को ये सही से करता है। क्या है कि इन स्टार टोपोलॉजी डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब और स्विच। ठीक है ना, जो डिवाइसेस है वो आपके सेंट्रल हब और स्विच से क्या होती है, कनेक्टेड होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो आपकी राउटिंग होती है डेटा की, वो आपकी हर डिवाइस से होते हुए नहीं जाती, अनलाइक रिंग टोपोलॉजी। क्योंकि रिंग टोपोलॉजी में आपकी सारी की सारी जो डेटा है वो आपके हर एक डिवाइस के साथ में होते हुए जाती है, इसमें ऐसा नहीं होता है। स्टार टोपोलॉजी में आपका हब है, स्विच है, जो सारे के सारे डिवाइसेस को डेटा को पास करता है। लेकिन रिंग टोपोलॉजी में सभी के सभी जो डेटा थे वो एक दूसरे के पास घूमते घुमाते हुए आते थे। ठीक है ना, क्या करते हुए आते थे, घूमते घुमाते हुए आते थे। क्लियर? ठीक, चलो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे किसके बारे में, स्टार टोपोलॉजी के बारे में। पहले इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, ये आपका लास्ट है, क्योंकि स्टार टोपोलॉजी की कैरेक्टरिस्टिक्स के देख लेने के बाद हमें तुरंत मेश टोपोलॉजी पे आना है। ठीक है, ट्री टोपोलॉजी जो है वो जब क्वेश्चन आंसर कराऊंगी तब उसके बाद करा दूंगी। ठीक ना, चलो देखो यहाँ पे क्या है, स्टार टोपोलॉजी क्या काम करता है, फटाफट से सभी लोग देखना। स्टार टोपोलॉजी आपका क्या करता है कि ये आपका सेंट्रलाइज्ड होता है। ठीक है ना, क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड। आपको मालूम है इसमें एक सेंटर में आपका हब होता है जिससे सभी के सभी डिवाइसेस क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। मल्टीपल डिवाइसेस जो है वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ठीक, और क्या होता है यहाँ पर कि मैम की जो तबीयत है ना बच्चे, वो थोड़ी सी नासाज है। ठीक, बीमार हैं, खांसी ज्यादा आ रही है, पढ़ा कम पा रही हैं। ठीक है, इसी वजह से आपकी क्लासेस भी शॉर्ट जा रही है। ठीक, लेकिन आज जो है थोड़ा सा हम लोग इसको जल्दी जल्दी कम टाइम में ही कवर करने का सोचते हैं। ठीक है, इसमें आपकी कई सारी डिवाइसेस जो है वो एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं, किससे, सेंट्रलाइज उससे। ठीक, और क्योंकि रिंग टोपोलॉजी में देखो बेटा क्या था कि आपकी सब चीजें लूप में घूमती थी, तो आपका जो हर एक डेटा था वो हर एक डिवाइस से होते हुए गुजरता था। लेकिन जो आपका स्टार टोपोलॉजी है उसमें हर एक डेटा हर एक डिवाइस से होते हुए नहीं गुजरता है। ठीक है, हर डेटा हर डिवाइस से होते हुए नहीं गुजरता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ स्विच ही हर डिवाइस को डेटा पास कर सकता है। ठीक है ना, सारे के सारे आपके डेटा जो है वो एक जगह से होते हुए नहीं जाएंगे, एक जगह से होते हुए जाएंगे। लेकिन रिंग टोपोलॉजी में सब आपस में एक दूसरे को डेटा ट्रांसफर करते थे। जैसे कि मैंने बताया था रिंग टोपोलॉजी में ये अगर आपकी डिवाइस है तो ये इसका सेंडर है तो ये इसका रिसीवर है, फिर अगर इसने अगर इसको डेटा भेजा तो ये इसका सेंडर है तो ये इसका रिसीवर है, मैंने आपको बताया था। लेकिन स्टार टोपोलॉजी में क्या है, सेंडर एक ही होता है। ठीक है ना, स्टार
टोपोलॉजी में सेंडर एक ही होता है जो कि आपके सभी को डेटा क्या कर रहा होता है, पास कर रहा होता है। ठीक है ना, समझ गए। चलो यहां पर लिख लेते हैं स्टार टोपोलॉजी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इसमें जो होता है की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टार टोपोलॉजी इंक्लूड की characteristics of star topology include ठीक, पहली चीज क्या होती है इसमें, सेंट्रलाइज्ड डेटा पासिंग होता है। ठीक है ना, जो डेटा होता है वो क्या करता है, सेंट्रलाइज्ड हब से निकलता है और सब जगह पे सर्कुलेट होता है। तो इसमें जो आपका हब है वो आपका सेंट्रलाइज्ड होता है, तो जितनी भी डिवाइसेस है वो आपके एक सेंट्रल हब से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, तो सेंट्रलाइज्ड हब है, तो यहां क्या हो जाएगा, ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड, ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड all devices are connected to a centralized hub और डिवाइस, ठीक, जो कि उनको डेटा क्या करता है, पास करता है। ठीक है ना, और क्या है यहां पर कि यहां पर जो है सेंट्रलाइज जो आपका हब है, ठीक है, वही डेटा को क्या करता है, आपका ट्रांसमिट करता है, डेटा को कम्युनिकेट कराने में ऑल ओवर द नेटवर्क हेल्प करता है। ठीक, तो ये चीज है आपकी। दूसरी चीज इसमें आपकी क्या है कि स्केलेबिलिटी अच्छी होती है, यानी कि क्योंकि सारे के सारे डेटा, स्टार टोपोलॉजी इज हाईली स्केलेबल। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सारी की सारी जो डिवाइसेस वो आपकी सेंट्रल हब से कनेक्टेड है, तो एक और डिवाइस को आप सेंट्रल हब से क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना, स्केलेबिलिटी इसमें अच्छी होती है काफी ज्यादा। ओके, स्केलेबिलिटी स्टार टोपोलॉजी आर हाईली स्केलेबल। ठीक है ना, स्टार टोपोलॉजी आर हाईली स्केलेबल। क्यों, क्योंकि इसमें आसानी से एज न्यू डिवाइसेस कैन बी इजिली एडेड टू द नेटवर्क बाय कनेक्टिंग देम टू द सेंट्रल हब। ठीक है ना, एज न्यू डिवाइस कैन बी इजिली, न्यू डिवाइस कैन बी इजिली एडेड कैन बी एडेड इजिली। ठीक है, इजिली ऐड किया जा सकता है डिवाइसेस को टू द नेटवर्क बाय कनेक्टिंग देम टू द नेटवर्क बाय कनेक्टिंग देम to the central hub। ठीक है, ये होती है क्या आपके स्केलेबिलिटी। ठीक है, इसके अलावा बात किया जाए तो डिपेंडेंसी होती है। हाँ, डिपेंडेंसी होती है क्योंकि जो आपका डेटा है वो सर्कुलेट कौन करेगा, आपका हब ही करेगा। ठीक है, यानी कि अगर आपका हब फेल तो आपका एंटायर नेटवर्क जो है वो फेल कर जाएगा।
ठीक है, समझ गए ना। अगर आपका हब फेल कर गया तो एंटायर नेटवर्क फेल करते देर नहीं लगेगी, ये मैं बता दे रही हूं आपको। मैं बताऊं तो पता है पहले के टाइम पे जो आपके कंप्यूटर हुआ करते थे उसमें जो आपका डेटा था ना उसको ट्रांसमिट करने में बहुत प्रॉब्लम आती थी, मतलब इतनी ज्यादा कि कहा नहीं जा सकता। ठीक है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी डेटा को पास कराने के लिए कि आपको एक जगह से दूसरे जगह अगर डेटा भेजना है, ट्रांसमिट कराना है, तो समझ लीजिए कि आपको वेट करना पड़ेगा, डिले बहुत होता था, बहुत ज्यादा। तभी क्या हुआ था ना कि आपका ये जो टोपोलॉजी का ये जो प्रपोजल है ये रखा गया था। रखने वाले जो थे अमेरिकन साइंटिस्ट थे आपके, या कह लीजिए टेक्नीशियन थे, उन्होंने जब ये प्रपोजल रखा उन्होंने कहा अगर हमें ये मालूम चल जाए ठीक कि हमारा डेटा किस वजह से लेट हो रहा है, किस गड़बड़ी की वजह से, या उसका फिजिकल स्ट्रक्चर ऐसा क्या है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या होगा आपका जो सिस्टम है, ठीक है, इसको हम सही करेंगे और हमारा जो डेटा है वो डिले होना बंद हो जाएगा। तो उन्होंने इतना ज्यादा इस पे खोज परख किया कि उन्हें मालूम चला कि अच्छा अगर हम डिवाइसेस को इस नेटवर्क में जोड़ते हैं तो ये वाले नेटवर्क में जोड़ने पे फास्ट काम करेगा, ये वाले नेटवर्क पे फेल हो सकता है, ये वाले नेटवर्क पे फेल हुआ भी तो भी वो आपका काम करना चालू रखेगा। तो इस तरीके से आपके ना टोपोलॉजी को अलग अलग पोर्शन में बांटा गया। ठीक, क्योंकि पहले की दुनिया और अब की दुनिया में बहुत अंतर है ना। पहले की दुनिया में तो लोग ये भी नहीं जानते थे कि एक गांव से बाहर कोई लोग भी रहते हैं, ये भी नहीं था। वही पत्ता पहन के रहते थे, वही अपना खाएंगे, जानवरों को मार करके अपने में रहेंगे, अपने में खेलेंगे कूदेंगे, हुला लाला हुआ, बात खत्म। बस उससे ज्यादा उन्हें नहीं मालूम था। उनके लिए एंटरटेनमेंट का मतलब एक ही चीज था कि रात में सो जाइए, दिन में उठिए, जाइए शिकार करिए, खाइए, फिर सो जाइए, बस, और कुछ चीजें नहीं थी। और आज के डेट में जो चीजें हैं वो आपके एंटरटेनमेंट की मतलब दुनिया ही बदल गई है। आप मूवी देख लो, आप फिल्म देख लो, तो इतनी तेजी से नेटवर्क कैसे ब्रॉडकास्ट कर रहा है। सोचो ना, एक कोई न्यूज चैनल एक न्यूज को जब ब्रॉडकास्ट करता है तो वो इतनी तेजी से सब जगह कैसे फैल जाता है। कोई रेडियो चैनल अगर एक जगह से ब्रॉडकास्ट कर रहा है तो वो ऑल ओवर द सिटी कैसे सुनाई देता है, पूरे ऑल ओवर द इंडिया एक नेटवर्क कैसे काम कर सकता है, ये सोचने वाली बात है। इसी का फिजिकल स्ट्रक्चर तैयार किया गया था। फिजिकल स्ट्रक्चर का मतलब ये कि आपके सारे के सारे डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट किए गए कि डेटा इतना फास्ट ट्रांसमिट किया, इतना फास्ट काम किया। और ये सब लाने का रीजन ही वही है। जब वो लोग टोपोलॉजी बनाना स्टार्ट किए थे ना, फिजिकल स्ट्रक्चर, पढ़ा नहीं पाएंगे लग रहा है तुम लोग को। चलो देखो, जब वो लोग टोपोलॉजी बनाना स्टार्ट किए थे ना, तो ऐसा थोड़ी था कि एक बार में सक्सेसफुल हो गए थे। पहली बार जब उन्होंने डेटा बनाना स्टार्ट किया तो क्या हुआ कि जब उन्होंने फिजिकल स्ट्रक्चर तैयार किया तो मालूम चला एक सिंगल केबल कनेक्टेड होने की वजह से आपका जो डेटा है ना वो फॉल्ट टॉलरेट ही नहीं कर पा रहा है। मतलब कि अगर एक डेटा आपके बहुत ज्यादा डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है तो बर्डन पड़ने की वजह से वो बीच में ही ब्रेक कर जा रहा है, नेटवर्क फेल कर जा रहा है। फिर उन्होंने क्या किया ना कि एक डिवाइसेस से और भी कई सारे डिवाइसेस को चलो उन लोगों ने कनेक्ट किया। ठीक है, मान लेते हैं जब उन लोगों ने एक डिवाइसेस से और भी कई सारे डिवाइसेस को कनेक्ट किया तो उन्हें ये समझ में आया कि अच्छा चलो अगर ऐसे कर रहे हैं तो ये इतने डिवाइसेस का वर्कलोड ले रहा है। मतलब कि मान लो कि अगर हम लोग बस टोपोलॉजी बना रहे थे तो उसमें आपके लिमिटेड, ठीक है ना, उसमें आपके लिमिटेड डिवाइसेस को ऐड किया गया था। फिर और डिवाइसेस को भी ऐड करके देखा गया होगा कि ये बर्डन बर्दाश्त कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है ये जो नेटवर्क है। तब जा करके वो लोग फिर उसी नेटवर्क को रिंग में जोड़े होंगे। तो जब रिंग में जोड़े होंगे तो वो देखे होंगे कि इसमें डेटा कैसे पास कर रहा है और क्या गड़बड़ी आ रही है। गड़बड़ी इन द सेंस ये कि जो डेटा है वो कहां से फेल होने की संभावना है। ठीक है, अगर एक केबल से हम लोग सारे के सारे डिवाइसेस को जोड़ देते हैं तो क्या दिक्कत आएगी, अलग अलग केबल से जोड़ देते हैं तो क्या दिक्कत आएगी। उन्होंने रिंग को ही क्यों चुना, किसी ने भी रेक्टेंगल नहीं चुना, स्क्वायर नहीं चुना, क्यों नहीं चुना, ये सोचने वाली बात है। ठीक, आप लोग जितना इस सब्जेक्ट को उसको ले रहे हो हल्के में ना,
ये लेने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। पढ़ोगे देखोगे ना, कभी यूट्यूब पे इसके बारे में पूरी हिस्ट्री, गूगल पे इसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ना, मालूम चलेगा कि कैसे कैसे लोगों ने संघर्ष करके हमारे हाथ में आज फोन पकड़ाया है। ठीक है, आज की दुनिया में हमारे हाथ में फोन आया कैसा है, किस तरीके से है, यहां तक पहुंचाने में कितना समय लगा है हमें, हमारे जो पूर्वज थे, ये सोचने वाली बात है। सोचो एक फिजिकल स्ट्रक्चर, आज जैसे आप लोग घर का स्ट्रक्चर सोचते हो ना कि अच्छा घर में पानी लीक कर क्यों रहा है, ठीक है, आपका जो टंकी है वो बार बार खाली क्यों हो जा रहा है, नल से पानी क्यों निकल रहा है, तो आप क्या करते हो, आप यही करते हो ना कि आप जाते हो और चेक करते हो कि कहां से क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर आप उसको सही करते हो। तो जब हम किसी काम को करने लगते हैं ना, तो हमारे पास उस चीज का अनुभव बढ़ने लगता है। तो ऐसे ही ये जो आपके टेक्नीशियंस थे, इन लोगों ने काम को पूरा किया। जब इन लोगों ने काम को पूरा किया तो इनके पास उस काम का अनुभव बहुत अच्छा हो गया। उस काम का अनुभव अच्छा होने से इन्हें एक चीज अच्छी हुई कि इन्हें ये समझ में आ गया कि हमें कहां से किस प्रॉब्लम का समाधान निकालना है कि हम अपने डेटा को उतने फास्ट स्पीड पे ट्रांसमिट करवा पाएंगे। ठीक है, तो वही चीज यहां पर है कि अब देखिए क्या है कि डिपेंडेंसी ऑन सेंट्रल हब। ठीक है ना, इसका जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, डिपेंडेंसी ऑन सेंट्रल हब। ठीक है ना, डिपेंडेंसी ऑन सेंट्रल हब। तो डिपेंडेंसी क्या होती है सेंट्रल हब की, ये होती है क्योंकि वन पोटेंशियल ड्रॉबैक ऑफ स्टार टोपोलॉजी इज इट्स डिपेंडेंसी। सबसे बड़ा अगर ड्रॉबैक है आपके स्टार टोपोलॉजी का, यानी गड़बड़ी है, तो वो ये है कि बेटा ये डिपेंडेंट रखता है। ठीक है, किस पर, सेंट्रल वाले आपके डिवाइस पर। क्योंकि अगर सेंट्रल डिवाइस खराब हो गई, सारे के सारे जो आपके डेटा है वो आपके किस पे डिपेंडेंट होते हैं, हब और स्विच पर। यानी कि अगर आपका हब या स्विच फेल कर गया तो इंटायर नेटवर्क जो है वो इनएक्सेसिबल हो जाएगा तब तक के लिए जब तक कि इशू रिजॉल्व नहीं हो जाता है। ठीक है, और रिडंडेंसी जो है वो आपकी मेजर होने लगी, सच एज बैकअप स्विचेस। ये क्या हो सकते हैं आपके, ये आपके रिस्क पर आ सकते हैं जो आपके बैकअप है। ठीक है, क्योंकि सेंट्रलाइज डेटा है तो उसकी बैकअप है कि नहीं है, इसकी वजह से आपका डेटा जो है वो लॉस भी हो सकता है। ठीक है ना, यानी कि वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ स्टार टोपोलॉजी इज इट्स डिपेंडेंसी। इसकी जो डिपेंडेंसी है ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक माना जाता है, यानी कि गड़बड़ी मानी जाती है। ठीक है, चलिए बच्चे पहले इसको देखते हैं हम लोग। वन ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉबैक ऑफ स्टार टोपोलॉजी इज topology is its dependency। ठीक है ना, वन ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉबैक ऑफ स्टार टोपोलॉजी इज इट्स डिपेंडेंसी। इसकी डिपेंडेंसी क्या है, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, बिकॉज ऑल द डिवाइसेस आर, बिकॉज ऑल द devices are connected to centralized hub। ठीक है, are connected to centralized hub which makes them dependent on it, which makes
them dependent on it. So if switch or hub fails, all the entire network will be जो भी आपका नेटवर्क है, ठीक है ना, एंटायर नेटवर्क जो है वो आपका क्या हो जाएगा, मे बिकम इनएक्सेसिबल, ठीक है ना, मे बिकम इनएक्सेसिबल। ओके, मतलब एक्सेस नहीं कर पाओगे आप किसी भी चीज को, किसी भी आप डिवाइस को एक्सेस नहीं कर पाओगे जब तक कि आपका इशू जो है वो रिजॉल्व नहीं हो जाता, ठीक है ना। जब तक आपका इशू रिजॉल्व नहीं होता तब तक ये आपका काम नहीं करेगा, और काम नहीं करेगा तो समझ लो कि इसका मतलब अगर ये काम नहीं करेगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कि फेल, नेटवर्क जो है वो आपका फेल माना जाएगा, बस, ठीक है। और देखिए क्या है इसमें आपका कि ईज ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, इसका इंस्टॉलेशन बहुत इजी है, ठीक है। ये आपका ना बाकी उसके कंपैरिजन में मेंटेन करना और इंस्टॉल करना दोनों ही आपका क्या है, आसान है। ईज ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, ठीक है ना, ईज ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा पॉइंट है इसमें, फॉल्ट आइसोलेशन, ठीक है। अगर आपकी कोई एक डिवाइस फॉल्ट होगी तो उसको आप अलग करके सही कर सकते हो, ठीक है। फॉल्ट आइसोलेशन का मतलब ये होता है क्योंकि आपकी हर एक जो आपका हर एक डिवाइस है, ठीक है, वो आपका क्या है, वो आपके स्टार नेटवर्क में कनेक्टेड है, ठीक है ना, किससे, बाकी सारे के सारे जो आपका स्टार टोपोलॉजी में जो आपकी डिवाइस है वो आपकी कनेक्टेड है, किससे, स्विच और हब से। बाकी भी जितने आपके डिवाइसेस है वो किससे कनेक्टेड है, स्विच और हब से कनेक्टेड है। तो अगर आपका कोई भी एक, ठीक है, अगर कोई भी एक माना जाए, अगर फेल करता है, ठीक है, कोई भी अगर एक आपका फेल मान लीजिए कर गया बाई चांस इन द केस, तो उसको आप अलग कर सकते हो, उसकी वजह से ये नहीं होगा कि आपका सारे के सारे नेटवर्क पे अफेक्ट पड़े, ठीक है ना। यही होता है क्या आपके फॉल्ट आइसोलेशन का मतलब, ठीक है। फॉल्ट आइसोलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपका एक नेटवर्क गया तो बाकी भी सारे के सारे नेटवर्क क्या हो जाएंगे, वो आपके फेल नहीं होंगे, वो आपके बने रहेंगे, ठीक है। क्या लगा मैम, क्या बोलेंगी, बाकी नेटवर्क भी फेल कर जाएगा, नहीं। फॉल्ट आइसोलेशन का मतलब होता है कि अगर एक डिवाइस फेल की, ठीक है, अगर एक डिवाइस फेल की तो उसका अफेक्ट बाकी नेटवर्क पर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसका प्रभाव बाकी नेटवर्क पर नहीं पड़ेगा, ठीक है, यही इसका मतलब होता है। नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये है क्या आपका फॉल्ट आइसोलेशन का मतलब। क्लियर है, समझ गए यहाँ पे, ठीक है। अरे ये क्या हो गया, हम्म,
लीजिए ये क्या है, ये आपका फॉल्ट आइसोलेशन है, ठीक। और यहाँ पर क्या किया जाए, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है भैया, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट का मतलब ये होता है ना कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी, ठीक है, आपका हर एक डिवाइस एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड है, तो उसका मैनेजमेंट भी वही सेंट्रल डिवाइस करेगा। कोई भी जो डेटा है अगर वो ट्रांसमिट होता है, सेंड होता है, रिसीवर होता है, रिसीव होता है, तो आपके सेंट्रल डिवाइस के ही थ्रू होगा, ठीक है ना। जो भी आपकी मॉनिटरिंग और परमिशन होगी वो सब की सब सेंट्रल डिवाइस के जरिए जाएगी, ठीक है, समझ गए। ईज ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस है, स्केलेबिलिटी बता ही दिया। सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर है, ठीक है ना। सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर का मतलब ये होता है क्योंकि अगर आपका स्टार जो टोपोलॉजी है वो जब आपके फॉल्ट आइसोलेशन को सपोर्ट करता है तो इसमें क्या होगा, इट ऑल्सो हैज अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, यानी कि जो आपका सेंट्रल हब और स्विच है, यानी कि अगर ये आपका फेल हुआ तो आपका एंटायर नेटवर्क गया काम से, ठीक है ना। तो यहां क्या होगा आपका सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, वही उसी को कहा जाता है डिपेंडेंसी को, ठीक है ना। सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर एक ही जगह से ये फेल कर ही सकता, और वो क्या है आपका एंटायर नेटवर्क तभी अफेक्ट करेगा जब आपकी जो डिवाइस है, सेंट्रल डिवाइस है, जब वो आपकी अफेक्ट होगी तो, ठीक है ना। अदरवाइज आपके नेटवर्क पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। चलो अब चलते हैं किसकी तरफ बेटा, मेश टोपोलॉजी की तरफ, ठीक है ना। मेश टोपोलॉजी किसको कहा जाता है, आइए इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है, जरूरी है। बस देखो बेटा, मेश टोपोलॉजी जो ना ये थोड़ी आपकी कॉम्प्लेक्स टोपोलॉजी होती है, ठीक। इसमें क्या होता है ना कि हर एक टोपोलॉजी मतलब हर एक डिवाइस एक दूसरे से इनडायरेक्ट वे में क्या होती है, जुड़ी होती है, ठीक है। मेश टोपोलॉजी, इन मेश टोपोलॉजी डिवाइसेस आर इंटरकनेक्ट इन डिसेंट्रलाइज्ड मैनर। इसमें कोई भी डिवाइस जो है वो आपके डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होती है, डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में होती है, ठीक है। फॉर्मिंग अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड नोड्स, ठीक है, जिसमें हर एक डिवाइस, ठीक है, हर एक डिवाइस जो है वो आपकी क्या होगी, एक दूसरे से कनेक्टेड होगी इनडायरेक्टली, ठीक है, या इंटरकनेक्टेड, ये कह लीजिए, ठीक। दो तरीके की होती है, एक होती है फुल मेश, एक होती है क्या, पार्शियल मेश। इन मेश टोपोलॉजी डिवाइसेस आर इंटरकनेक्टेड इन डिसेंट्रलाइज्ड मैनर। इन मेश टोपोलॉजी devices are connected, ठीक है, मेश टोपोलॉजी हमको लग रहा है कल होना हो शाहरुख खान हो गए, खांसते खांसते खून फेंक देंगे। Devices are interconnected in decentralized manner, ठीक है। एक डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में ये सारी की सारी आपकी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या क्या चीजें हैं, फॉर्मिंग अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड नोड्स, फॉर्मिंग अ network interconnected nodes interconnected nodes where each device is connected to every other device, ठीक है ना, where each device is connected, इसमें हर एक डिवाइस हर एक दूसरी डिवाइस से जुड़ी होती है, where each device is connected to every other device, ठीक है।
ये क्या होता है, ये आपका मेश टोपोलॉजी होता है। दो तरीके का होता है मेश टोपोलॉजी, ठीक है, एक फुली होता है और एक पार्शियल होता है, ठीक है ना। मेश टोपोलॉजी कैन बी क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, ठीक है, या टू कैटेगरीज। मेश टोपोलॉजी कैन बी classified in two types or category, ठीक। नंबर एक, फुल मेश, ये मेश राशि नहीं समझ लेना। दूसरा है पार्शियल मेश, ठीक है ना। एक आपका फुल मेश है और एक दूसरा क्या हो गया आपका पार्शियल मेश हो गया। क्लियर, समझ गए ना, ठीक। एक आपका फुल मेश माना गया, दूसरा आपका क्या पार्शियल माना गया है, ठीक है। अब चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, ठीक, कि इसमें आपके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसके, ठीक है ना। की कैरेक्टरिस्टिक्स आपके ये होते हैं कि इसमें आपकी फुल रिडंडेंसी होती है, क्योंकि हर डिवाइस आपके दूसरे डिवाइस से जुड़ा है। देखो इसका मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। ठीक है, ये इस तरीके से बना। एक और यहां पर ले लेते हैं, देखिए यहां पर ले लेते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें क्या होगा ना, ये आप देख रहे हो यहां पर, ठीक है, कितना है, या ये कह लीजिए इसको हटा दीजिए यहां से, ठीक है ना। इसको क्या करिए, इसको यहां से हटा दीजिए, ठीक। ये सब के सब क्या होंगे बेटा, आपस में एक दूसरे से जुड़े होंगे। ये इससे जुड़ा होगा, ठीक है, सब एक दूसरे से ना, सब के सब है, हर एक जो है वो आपका एक दूसरे से जुड़ा होता है, ठीक है। हर डिवाइस, ये इधर आया, ठीक है, समझ आया, ये आपका इधर आया, फिर इसके अलावा ये भी आपका यहां से आएगा, यहां से, और ये आपका यहां से भी जाएगा। तो ये क्या है, देखो ये होता है क्या आपका मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में हर एक जो आपके नोड्स है, ठीक है ना, ये जो आपके नोड्स हैं, हर नोड्स का मतलब डिवाइस, जो आपका हर एक नोड्स है वो दूसरे नोड से, हर दूसरे नोड से क्या होता है, कनेक्टेड होता है, ठीक है ना, समझ आया। अगर आप ध्यान से देखो तो देखो क्या है, ये इससे जुड़ा 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 है, फिर ये इससे जुड़ गया, ठीक है, समझ आया, फिर ये इससे भी जुड़ गया, ठीक है ना। ये दोनों आपस में जुड़े थे, ये आपका इससे भी जुड़ गया, ये आपका इससे भी जुड़ गया, ठीक है। देखो सब के सब आपके एक दूसरे से इनडायरेक्टली क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें जो आपके जो भी डिवाइस है वो क्या है, कोई भी डिवाइस ऐसा है जो कि एक दूसरे से बचा हो। तो इसी वजह से इसमें आपका जो डेटा है ना, उसकी रिडंडेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि हर डिवाइस का डायरेक्ट कनेक्शन है दूसरे डिवाइस से। इस वजह से यहां पर क्या होता है, एक फुल्ली रिडंडेंट नेटवर्क जो है वो क्रिएट होता है, यानी कि आपके दो डिवाइस के बीच में मल्टीपल पाथ्स हैं, ठीक है ना। जो जब मतलब रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है बेटा, डुप्लीकेसी। रिडंडेंसी का क्या मतलब होता है, डुप्लीकेसी होता है, ठीक है। तो आपके हर डिवाइस के बीच में क्या हो रहा है, एक यहाँ पर रिडंडेंसी जो है वो क्रिएट हो रही है, ठीक है। और जो रिडंडेंसी होती है वो आपकी क्रिएट होती है क्यों, मल्टीपल पाथ की वजह से, ठीक है। इसके अलावा और क्या है आपका, फॉल्ट टॉलरेंस। मेश टोपोलॉजी में मेरा बेटा हाई फॉल्ट टॉलरेंस होता है, क्योंकि एक जो लिंक है या एक जो डिवाइस अगर वो फेल हुई तो भी जो डेटा है, क्योंकि आपका एक डिवाइस सारे के सारे डिवाइस से कहीं ना कहीं से जुड़ा है, तो अगर आपका एक डिवाइस फेल हो गया ना, तो अगर वो आपका डायरेक्टली दूसरे डिवाइस से जुड़ा भी है, ठीक है, तो उसको डेटा पहुंचाने वाले और भी आपके कई सारे लिंक हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपके मल्टीपल पाथ्स होते हैं। एक डिवाइस के पास डेटा पहुंचाने के लिए मल्टीपल रास्ते होते हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि इसको जो डेटा है वो सिर्फ और सिर्फ यही पहुंचा रहा है, इसको डेटा ये भी पहुंचा रहा है, इसको डेटा ये भी पहुंचा रहा है, इसको डेटा ये भी पहुंचा रहा है।
तो यही है कि एक डिवाइस को डेटा पहुंचाने के आपके कई रास्ते हैं, मल्टीपल पाथ है। इस वजह से अगर इसमें किसी भी तरीके का नेटवर्क में फॉल्ट आता है, कोई गड़बड़ी आती है, वो उसको क्या कर जाता है बच्चा, टॉलरेट कर जाता है बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, क्या करता है, टॉलरेट कर लेता है। ठीक है, ये होता है क्या आपका, किसके बारे में, किसके बारे में, तो मेश टोपोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो इसमें ये है कि इसकी जो आपकी फॉल्ट टॉलरेंस होती है वो आपकी हाई होती है। ठीक है, फॉल्ट टॉलरेंस हाई होती है। रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता जो है वो उसकी काफी ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, आप इस टोपोलॉजी को हाईली क्या मान सकते हो, रिलायबल मान सकते हो। अगर आप इस नेटवर्क पे काम करना चाहते हैं तो इसमें आपकी मतलब फॉल्ट यानी प्रॉब्लम आने की संभावनाएं कम है। ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। कॉस्ट आपका क्या होता है, इसका एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, कंपेयर टू अदर। सिक्योरिटी जो है वो आपके बाकी के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी होती है इसमें। और क्या है इसमें आपका, कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ, इसका जो डिजाइन और इंप्लीमेंटेशन है ना, यानी जो इंस्टॉलेशन है वो आपका क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है इन कंपैरिजन टू दूसरे या कह लीजिए अदर टोपोलॉजी के। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इसके बारे में, की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेश टोपोलॉजी। की कैरेक्टर स्टिक्स ऑफ मेश टोपोलॉजी। ठीक, नंबर 1 पे क्या है आपका, सबसे पहले फुल रिडंडेंसी है, क्योंकि आपका जो डिवाइस है वहां तक डेटा पहुंचने का केवल एक रास्ता नहीं है, कई रास्ते हैं, मल्टीपल रास्ते हैं। तो आपका जो नेटवर्क है वो रिपीट होता है। समझ आया, यहाँ पे रिडंडेंसी का मतलब क्या है, डुप्लीकेसी या रिपीटेशन। ठीक है, तो आपका जो नेटवर्क है वो क्या होता है, रिपीट होता है। ठीक है, इसके बारे में समझाऊंगी, पहले लिखवा लेती हूं। ठीक है, सेकेंड है आपका फॉल्ट टॉलरेंस। ठीक, सेकेंड वन इज फॉल्ट टॉलरेंस। हाईली फॉल्ट टॉलरेंस होती है इसमें, हाईली। बाकी के कंपैरिजन में सबसे बढ़िया अगर किसी का फॉल्ट टॉलरेंस है तो वो आपके मेश टोपोलॉजी का है। ठीक, दूसरी चीज, इसकी सिक्योरिटी भी बाकी के कंपैरिजन में बहुत अच्छी है, काफी ज्यादा अच्छी है। अगर आप इसको बाकियों के कंपैरिजन में जोड़ोगे ना, तो क्योंकि जो बाकी है वो आपके कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज्ड है या एक सिंगल केबल से जुड़े हैं, इसमें हर डिवाइस दूसरे डिवाइस से जुड़ी ही जुड़ी है। एक फेल करेगा उसको कोई दूसरा पहुंचा देगा। तो सिक्योरिटी इसकी लाजवाब है भाई साहब, बहुत अच्छी है। ठीक है, तीसरा क्या है इसका, सिक्योरिटी। ठीक है, रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है, यानी इसकी विश्वसनीयता। अरे वाह मक्खी। फिर परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, कॉस्ट जो है एक्सपेंसिव होता है, यानी कि क्या, कॉस्टली यानी कि एक्सपेंसिव होता है ये बाकियों के कंपैरिजन में। इसका जो कॉस्ट है वो आपका हाईली, मतलब कि आप कहिए बहुत ज्यादा ही माना जाता है। स्केलेबिलिटी इसकी अच्छी होती है। ठीक है, स्केलेबिलिटी अच्छी होती है इसकी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स होता है, इसको डिजाइन करना, इसको इंस्टॉल करना, इसमें आपकी क्या, कॉम्प्लेक्सिटी को आपको फेस करना पड़ता है। बस समझ गए, ये इतनी चीजें हैं आपकी जो आपको इस बारे में पढ़नी थी। ठीक है, जो कि मैंने आप लोग को बताई, और आई होप आप लोग को बाकी चीजें भी अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, तो चलो, इतनी चीजें समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर देना भाई। ठीक है, वीडियो को लाइक करने में शर्म नहीं करना, बिल्कुल वीडियो को एकदम बिंदास लाइक मारना, अच्छे से लाइक मारना। हाँ कि मैम इतनी चीज जो है वो हम लोग को अच्छे से समझ में आई है। ठीक है ना, और मेश टोपोलॉजी जो है वो आपका खत्म हो गया। ठीक है,
कल बस इसके जो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने लिखवाए हैं, ठीक है, इसको समझा दूंगी। जैसे कि फुल रिडंडेंसी आपका कैसे होता है, ठीक है, फॉल्ट टॉलरेंस इसमें कैसे होता है, सिक्योरिटी इसमें कैसे मैटर करती है, कैसे काम करती है, रिलायबिलिटी यानी इसकी विश्वसनीयता कैसे काम करती है, ठीक है, परफॉर्मेंस इसकी कैसे इसमें काम करती है, स्केल ये इतना स्केलेबल कैसे है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पहुंचेंगे किस पे, राउटर यानी आपके नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या क्या है, मॉडेम क्या होता है, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन आपका कैसे काम करता है, वगैरह वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा। इतनी चीजें हम लोग देखेंगे अब कौन सी वीडियो में, अगली वीडियो में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इतनी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो भाई बिल्कुल भी कंजूसी नहीं कीजिएगा, भर भर के लाइक कीजिएगा, भर भर के शेयर कीजिएगा और भर भर के कमेंट में बताइएगा कि आपको इतने मैम खांसते हुए पढ़ाई भी तो आपको कैसा लगा, ठीक है, कहाँ आपको कठिनाई आई, कहाँ आपको चीजें नहीं समझ में आई। बाकी चीजें भगवान भरोसे है, राम भरोसे है। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग को बाय बाय। आप सभी लोग मस्त रहे, जबरदस्त रहे और अपनी तैयारी को एक नंबर बनाने के लिए रेशवा से जुड़े रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव।